शख्सियत ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਵਰਸਾਈ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਮਤਕਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ 18 ਫਰਵਰੀ ਸੰਨ 2005 ਨੂੰ ਇਟਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਖਾਲੀਪਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1934 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਨੂ, ਤਹਿਸੀਲ ਲੱਕੀ ਮਰਵਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੁਜਾਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਲਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਆਕੁਲ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ। उड़ते हुए परिंद की परवाज की तलाश है, गुम हो चुकी जो रूह में उस आवाज की तलाश है। तारीकियों में बरक और संजीदगी तूफान में बज रहा जो अजल से उस साज की तलाश है। इत्थों ही शायद उन्हां दे अध्यात्मिक सफर दी शुरुआत हुई। भरतपुर, मुंबई, नासिक, गोदावरी, तपोवन, जिथे आप जी 3 महीने गुरु मंत्र दा जाप ते पाठ करते रहे, उत्थों होंदे होए फिर झांसी पहुंचे। उत्थे उन्होंने अपनी जिंदगी दी पहली कथा आरंभ की। आप जी प्रचार श्रेणी विच किसी रब्बी तड़प करके आए सन, पर यही उन्हां दी उपजीविका बन जाएगी ये कदी सोचिया भी नहीं सी। इसी दौरान एक दिन बनारस विच आप जी दी भेंट बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले नाल हुई, जिन्हां दा जिक्र वो अक्सर अपनी कथा विच करदे सन। घर दी याद अते बाबा जी दे हुक्म अनुसार लंबे अरसे बाद मस्कीन जी अलवर वापस आए, जिथे उन्हां नूं पता चलिया कि उन्हां दे पिता जी गुजर चुके सन ते भैण दी शादी हो चुकी सी। आप जी दा आनंद कारज सरदार हरनाम सिंह जी दी सेवा भावना वाली बच्ची सुंदर कौर जी दे नाल सन 1957 विच होया। अकाल पुरख ने सिमरन ते सेवा दा मेल कराया
जिस करके इन्हां दो महान रूहां दे मिलन दे संजोग प्रकट होए। मस्कीन जी दी असरदार कथा शैली करके उन्हां दा संगतां विच प्रभाव वधदा गया। मैं अकेला ही चला था राहे उल्फत में, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। वड्डे सुपुत्र अमरजीत सिंह जी दे जन्म तो बाद सन 1961 विच आप जी ने गुरमत समागम अलवर विच शुरू कीता सी ते ओ बड़ी शरदा नाल हर साल परमात्मा दी सौगात समझ के चलांदे सन। जिथे कथा ते कीर्तन दियां अगम्मी नदियां वगदियां सन, उत्थे ही माता सुंदर कौर जी पूरन तौर ते अपनी सेवावां दे फुल भेट करदे सन। अज भी 1, 2 ते 3 मार्च नूं उन्हां दे परिवार वालों उस ही रूप विच गुरमत समागम चलाण दी कोशिश कीती जांदी है जो हुण उन्हां दी मिठी याद विच तब्दील हो गया है। अज भी संगतां उन्हां दे प्यार विच खिचियां होइयां दूरों नेड़ियों अलवर पहुंच के उन्हां नूं शरदा दे फुल भेट करदियां हन अते अध्यात्मक आनंद लैंदियां हन। अज भी इस तरह महसूस होंदा है कि ओ समागम विच आप मौजूद हन। टूटे हुए साज में आवाज बाकी है, पर शिकस्ता में अभी परवाज बाकी है। बुझ चुकी कब की शमा ए मस्कीन, मगर फिर अभी जलने का अंदाज बाकी है। मस्कीन जी दे कोल आत्म अनुभव सी, जिसनू ओ शब्द परमान ते दलीलां राहीं पेश करदे सन। कथनी ते करनी दे सूर में सन। इसे करके उन्हां दी कथा दा असर जादू दी तरह हुंदा सी। समा जिवें रुक जांदा सी। अज भी जद उन्हां दी गल चलदी है ते अखां भर आउंदियां ने, क्योंकि जो भी उन्हां नूं मिलिया उन्हां दे जादुई प्रभाव तो अछूता ना रह सकिया। चिरागे राह बनेंगे एक दिन नक्शे कदम मेरे, अभी तो मैं गुमराह मालूम होता हूं। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। बंदे तेरे कोल प्रालब्ध छोटी है, परमात्मा दे देण दे च कमी नहीं है, कमी नहीं। तेरी पात्रता छोटी है, अपनी पात्रता वधा, अपना भांडा जो है वड्डा कर। मैनू बचपन दे रुबाइयां लिखण दा शौक सी, 250-300 के करीब ने छपाउण दी कोशिश कर रहे हैं। उर्दू दियां ने ते कुछ पंजाबी दियां ने। इस संबंध में मैं पंजाबी दी थानू रुबाई सरवण करावां। मैं मंगिया एक फुल तू गुलिस्तां सजाए, मैं मंगिया एक फुल तू गुलिस्तां सजाए, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाए, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाए, मैं मंगा हनेरे च जीवन दी ज्योति, लखां तेरी रहमत ने दीवे जगाए। मैं ते एक फुल ही मंगया सी, तू बगीचा मेरे हवाले कर दिता। मैं ते एक बूंद तेरे कोल मंगी सी, तू सागर उड़ेल के रख दिता है।
मैं ते किधरे एक जलदा होया दीवा मंगिया सी, मैनू रस्ता दिस पवे, तू हज़ारां दीवे जला दिते। परमात्मा दा देना सदा ज्यादा है, सदा ज्यादा है, सदा ज्यादा है। मनुख दी पात्रता हर वक्त छोटी है, हर वक्त छोटी है, हर वक्त छोटी है। और थोड़ा मिले भांडा छोटा सी। दरिया ने उस बीबी ने आख्या गिला ना कर, भांडे वड्डे लैके आ, मैं भर देंगा। अपनी पात्रता वधा। जो मैनू नहीं मिलिया वो मेरी पात्रता ही नहीं है, गिला करने की लोड़ ही नहीं है। मैनू नाम रस की प्राप्ति नहीं हुई, मैनू गुरबाणी का रस नहीं प्राप्त होया, अजे अपने आप को योग ही नहीं बनाया। पहले जिवें गुरु कहता उस तरह से बनने की कोशिश करो। तरह तरह की तर्क तो पहले की हुई है। बाणे नाल की होवेगा जी, केस रखण नाल की होवेगा? कौन कहता केस रखो? केस तो रब ने रखे हुए हैं, उन्हें बनाए ने, कोई रखने थोड़ी ने। बाकी तो असी रखांगे, जो कुछ धारण करना है धारण करांगे। केस धारण करने थोड़े ने, तो रब ने दिते हैं, प्रभु दी देन है, ईश्वरी देन है। और ये साफ कह देता है भाई साहब भाई नंद लाल ने, निशाने सकी पंज हरफ काफ के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ, कड़ाकार दो काच कंगा बिना। बड़ी कीमती पंक्ति। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। केस ते कोई नहीं कड़ा है, केस ते कोई नहीं कछहरा है, केस ते कोई नहीं, ते कंगा जे विच हैगा। केस ते कोई नहीं, किरपान पाई है, लाड़े भी पा लेने। विआह शादियां च मैं देखे हर कौम के लाड़े भी पा लेने। भाई नंद लाल कहते लाड़ा ही कोई नहीं, तो इन्हां बरातियां नूं की करिए? केस ही कोई नहीं, ये बाकी चार रहता प्रवान नहीं ने। भाई साहब भाई नंद लाल अगर केस नहीं ने तो बाकी चार रहता धारण कीतियां हुई ने। पंक्ति ध्यान नाल सुनना। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। ये जिहड़ियां बाकी निशानियां ने केसां तो बिना प्रवान नहीं ने। केसां करके इन्हां दी शोभा है, केसां करके ये प्रवान होणगे, उंज नहीं होणगे। कड़ा तो अज सारी दुनिया ने पा लिया, मुसलमाना वीरां ने पाया, क्रिश्चन लोगों ने पाए ने कड़े। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। बिना केसां तो ये जुमला निशानियां, ये चार निशानियां प्रवान नहीं, कबूल नहीं। तू तो निकी निकी तर्क करदा पिया, अपनी पात्रता ते बना। पहले कबूल ते कर, गुरु मेरे नाल अगे है, और गुरु ने जो कुछ मैनू दिता है मेरी भलाई लई दिता है, मेरे अध्यात्मिक विकास लई दिता है। पहले इतना ते भरोसा बना, पहले इतनी ते गुरु दे उत्ते जो है श्रद्धा लिया। जो कुछ मैनू नहीं मिलिया अजे मेरे कोल भांडा नहीं सी, बस इन समझ लो, मेरी पात्रता नहीं सी। बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए? बाबा बोलते थे कहाँ गए? बाबा बोलते थे कहाँ गए? देही के संग रहते, देही के संग रहते, सुरत माहे जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते। बाबा बोलते थे कहाँ गए? बाबा बोलते थे
एक बूंद ना बरखे, नाद कहाँ जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, परमहंस ले सिधाना, परमहंस ले सिधाना। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। बजावन हारो कहाँ गयो, जिन्ने मंदिर कीना। साखी सुरत शब्द नहीं उच्च जय, खींच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल भय संग तेरे, इंद्री का बल था का। इंद्री का बल था का। श्रवणन बिकल भय संग तेरे, इंद्री का बल था का। चरण रहे कर ढरक परे है, मुखो नानक से बाता। ताके पंच दूत सब तस कर, आप अपने भ्रम ते। थाका मन कुंचर उर्था का, तेज सूत तार रम ते। तेज सूत तार रम ते। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। मृतक भय दसे बंद छूटे, मित्र भाई सब छोड़े। कहत कबीरा जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोड़े। जीवत बंधन तोड़े। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, देही के संग रहते, ते कहाँ गए, कहाँ गए। बाबा बोलते थे कहाँ गए, ते कहाँ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ, ਮੇਰੀ ਕਥਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਪਤ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਾਏ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਥਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਰਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।